स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा मेरे पूज्य पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ। हम और ये की पार्टी में काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं, और जो माहौल है आज के ज़माने में, जो इस टाइम माहौल बन रहा है, आप सभी को मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी का ही बन रहा है। और बीजेपी के खिलाफ जो बोल रही, जो बीजेपी से लड़ रही है, वो समाजवादी पार्टी है। और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव हैं। बहुत सारी पार्टियों के नेता, बीजेपी के अलावा जो और सब पार्टियों के नेता सब घर पे डरे बैठे हैं। सीबीआई ईडी इनके पीछे लग रही है, इनकम टैक्स इनके पीछे लग रहा है, क्यों काम ऐसे करे। लेकिन हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव है, वो उस जिसे धरती पुत्र कहा करते थे उसकी संतान है, और कहीं ना कहीं उनमें भी वो गुण है। तो इसलिए वो इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में बिना बेझिझक, बिना डरे वो लोग पार्टी कमान संभाल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहीं गलत करती है तो बोलने का काम करते हैं। तो मैं ये बात कह रहा था कि भाई एक बात बतानी भूल गए। समाजवादी पार्टी जब से देश आजाद हुआ और जब से पार्टी का गठन हुआ, तब से इस देवबंद विधानसभा सीट पे, जिसे कहा जाता है मुस्लिम बहुल्य है, समाजवादी पार्टी से बहुत सारे कैंडिडेट लड़े, लेकिन अगर किसी ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करा, वो माननीय श्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा ने जिताने का काम करा। उससे पहले कभी ना समाजवादी। और मुझे उम्मीद है पार्टी अपने आप में जरूर मजबूत होगी, कार्यकर्ता जरूर मजबूत होंगे, लेकिन मुझे अब भी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी को अगर किसी ने पहले जिताया था तो हमारे परिवार ने जिताया था, और आगे भी अगर कोई इस जगह से लड़के जीत सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहिए। गंगा जमुना जो तहजीब चलती आ रही है हमारी, हमें उस पर चलना पड़ेगा, आपस में वही संबंध रखने पड़ेंगे। बीजेपी का जो काम है, देखो, अगर बीजेपी बीच में हमारे जो इन्होंने हमारे बीच में गड्ढा खोदा, जो हमारी दूरी लाई है हिंदू मुस्लिम समाज में, उस दूरी को हमें कम करना पड़ेगा। और दूरी को कम वही लोग कर सकते हैं जो यहाँ से 50 इस समाज में हम लोगों ने, मेरे पूज्य पिताजी ने, पूज्य बाबा जी ने, तो आज दुनिया में दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन दोनों के संबंध आज भी जाता हूँ मैं किसी कालीपारे गांव में, साबले में जाता हूँ या गोपाली में जाता हूँ, थीतकी में जाता हूँ, कोई बड़ा बुजुर्ग मिल जाता है, मुझे कहता है भाई तो मान सिंह का पुत्र है। तो वो संबंध हमारा आपका रहा है, उस चीज को हमें कायम रखना पड़ेगा। और पार्टी को अगर जिताना है तो एकजुट होके सब लोग को साथ मिलके हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। राह बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। मैंने आपको ये बात अभी बताई, समाजवादी पार्टी विधानसभा देवबंद में सिर्फ एक बार जीती है, एक बार, जब से पार्टी का गठन हुआ। उससे पहले कभी नहीं जीती, दूसरे नंबर पे भी नहीं आई कभी। तो मेरा आप सभी से करवा लो, पैसे तो मैं दे दूंगा, अनुरोध है कि भाई देखो, मैंने पर्चा भरा है, आवेदन मैंने करा, आवेदन बहुत सारे लोगों ने करा है, कल ही दे दूंगा तुमको। और उम्मीद सब लोग रखते हैं कि भाई हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। मेरी भी उम्मीद है, लेकिन मैं इकलौता शायद उनमें ऐसा होऊंगा जिसके लिए राजनीति मायने रखती है, जिसके लिए संबंध मायने रखते हैं, जिसके लिए अपने मान प्रतिष्ठा मायने रखती है, पैसा मायने नहीं रखता है। क्योंकि भगवान का दिया ऊपर अल्लाह ताला का दिया बहुत है। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, जिसका भी टिकट होगा समाजवादी पार्टी देगी। मुझे भरोसा है कि मैं उस कतार में शायद सबसे आगे ना खड़ा हूँ, क्योंकि मैं युवा हूँ। जितने भी कैंडिडेट है सबसे कम उम्र का मैं हूँ। और दूसरी चीज, जैसे हमारे बड़े भाई सिकंदर अली ने कही कि पार्टी को जिताने के लिए एक सिंगल वोट पे नहीं जीत सकती, आपको एडिशनल वोट चाहिए, साथ में वोट जोड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मेरा अपना बेस समाज, जो राजपूत समाज है, वो भी मेरे साथ ही है। बहुत कुछ करा है पिछले 5 साल में। एक लौता ऐसा, मैं अपनी देखो तारीफ नहीं कर रहा हूँ, या ना मैं इस तरीके का मेरा व्यक्तित्व है, लेकिन मैं एक बात आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 4 साल गुजर गए, और 4 साल में मेरे पे लगभग 7 मुकदमे 28 धाराओं में, और वो भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हुए लगे। कोई मेरा आप देखो करने को तो भाई मैं घर बैठ के अपना बिजनेस धंधा भी कर सकता हूँ, लोग नेता लोग कर नहीं रहे, कौन किसी के लिए आवाज उठा रहा, लेकिन कहीं जरूरत पड़ी तो लोगों के लिए आवाज उठाई।
और नहीं सुनी गई तो धरना प्रदर्शन करा, वो भी नहीं माना गया तो थाने घेराव करा, तहसील का घेराव करा, हमारे कचहरी का घेराव करा, डीएम ऑफिस का घेराव करा। तो अगर पिछले 4 साल में किसी ने संघर्ष करा तो मैंने। एक महिला थी अम्बेटा मोहन, आप सब लोग जानते होंगे। अम्बेटा शेखा की लड़की थी, अम्बेटा मोहन में ब्याही थी। बीजेपी की सरकार नई आई थी, उसके पेट में एक बच्चा था। परिवार वालों ने उस लड़की को मार दिया। लड़की का जो वालिद साहब थे वो सऊदी में रहते थे। तो इतने में कुछ बात चलती, कुछ होता, एक थानेदार और एक कप्तान ने 5 लाख रुपए लेके उस लड़की को दफनवा दिया। मेरे पे प्रधान जी, एक अम्बेटा शेखा के प्रधान है, सादा प्रधान जी, अगर कोई जानता हो तो उन्हें, मेरे पे वो आए, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ऐसा हो गया। मैंने कहा बीजेपी सरकार है भाई, देख लो क्या करना। तो कहा नहीं भाई करवाना पड़ेगा ये तो। मैंने कहा भाई देखो पीछे हटने का तो नहीं। मैंने कहा ना जी पीछे नहीं हटने का। मैं कहा फिर राड़ होगी, लड़ाई होगी भाई, जब कोई मानेगा नहीं, सरकार हमारी नहीं है तो चारा क्या है? आंदोलन करना, संघर्ष करना, लड़ना। और उस केस में 24 घंटे के अंदर परिवार वाले अरेस्ट हुए थे। जो वहां पे दरोगा थे, एसओ थे, वो सस्पेंड हुए थे। भाई 1 मिनट रुकिए, सस्पेंड हुए थे। एक मुकदमा मुफ्त में हमारे यहाँ प्रसाद बोलते हैं, प्रसाद जब पूजा करने जाते हैं प्रसाद मिलता है, तो प्रसाद में एक मुकदमा हमारे ऊपर मिल लगा। लेकिन वो वहां न्याय हुआ। तो हम लोग, हमारा परिवार वो है जो न्याय के लिए खड़ा होता है। कहीं किसी को जरूरत, देखो हमारे पास भगवान का दिया, ऊपर का दिया, ठीक है, खेती बाड़ी ठीक ठाक है, काम ठीक ठाक है, सब कुछ दिया हुआ ऊपर वाले ने। लेकिन अगर कुछ काम करने के लिए आए, आज तीसरी पीढ़ी आपके बीच में खड़ी है। बाबा मान सिंह की, स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा के बाद मैं स्वयं कार्तिक राणा आपके बीच में खड़ा हूँ। और आपसे ये बात मैं सिर्फ पूरे भरोसे के साथ आपको ये बात कहना चाहता हूँ, जैसा काम उन लोगों ने आपके बीच में करा, जैसे मेरे स्वर्गीय पिताजी ने करा, उससे भी बढ़ के आपके लिए काम करूंगा। आप लोग बस आपका थोड़ा साथ चाहिए, बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए। जो हमारे बीच में जो तहजीब बनी आ रही थी, उससे ज्यादा आप लोगों से संबंध बनाकर रखूंगा, आप लोगों के लिए काम करूंगा। आप लोगों ने इस लायक समझा कि इतने बड़े बुजुर्ग के बीच में आके आपने अतिथि बना दिया और आपने मुझे इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ।